हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन अनदर एपिसोड। ये लास्ट एपिसोड है और इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वूजी का घर होता है। वूजी और उसका दोस्त हाई जूनियर एक फ़ोटो को देख रहे होते हैं जो बहुत पुरानी होती है। हाई जूनियर और वूजी दोनों उस फ़ोटो को देखकर बोलते हैं कि ये अंकल की है। वूजी को आइडिया आता है कि मैं अंकल से क्यों ना इसके बारे में बात करूँ और ये कहाँ की है और कैसे है। वूजी अंकल 3 से पूछता है कि क्या आप जानते हैं ये कहाँ की फ़ोटो है। तो अंकल 3 बोलते हैं क्या ये तुम्हें मिल गया। और तभी अंकल 3 से वूजी पूछता है कि ये कौन है। तभी अंकल 3 बताते हैं कि एक ऐसा आदमी है जो झांग उपनाम वाले छोटे भाई की तरह दिखता है। वूजी अंकल 3 से पूछता है क्या आपके पास इस 20 साल पहली फ़ोटो की कोई विशेष बुक्स वगैरह होंगी जो आपने इसके बारे में क्या मिला क्या नहीं, आपने उसके बारे में कुछ नोट किया हो या आपको कुछ पता हो, आप मुझे बता सकते हैं। अंकल 3 बोलते हैं कि 20 साल पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं। वहाँ पर शाओका के बारे में बात चल रही होती है। वो बोलते पहले कि वो मुझे जाना पहचाना लगा और फिर वो बाद में शायद ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे को कैसे जान सकता है। और इसके बारे में बताते बताते अंकल बताते हैं कि प्राचीन काल की खोज के लिए मेरे साथ समुद्र में जाने वाले कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकता है कि वो इतने टाइम पहले भी ऐसे था और अब भी ऐसे ही है। उसी अंकल 3 से बोलता है कि आपको 20 साल पहले क्या मिला था समुद्र गर्भ में। तो अंकल 3 बोलते हैं कि मैं और वेंजिन मतलब उनकी चाची वहाँ जब गए थे तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। अंकल 3 बताते हैं कि वे वहाँ पर जब गए थे तो उन्हें वो प्राचीन मकबरे में कैसे प्रवेश कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ गए तो उन्हें कुछ अजीब लगा, जहाँ तक 4 पैरों वाले शेर के सिर वाले कांस्य बॉक्स की बात है। शुरू से ही डाउट था कि वो अन्य कब्र लुटेरे इसे अंदर लाए थे और हमें उस पानी वाली कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए कब्र की दीवारों को खोलना होगा। और पानी की दीवारें खुलते ही वहाँ पर एक भ्रम पैदा हो जाता है और जिससे वहाँ पर लोग उलझ जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। हम इसी चीज़ से नहीं निकल पाए और ऐसे ही भ्रमित होकर इधर उधर घूमते रहे और हमें खाली हाथ वापस लौटाना पड़ा। और जो हमारी टीम थी वो पूरे मकबरे से ऐसे ही खाली हाथ वापस आ गई थी। मुझे भी समझ नहीं आया कि उसके अंदर कैसे जाया जाए। वूजी बोलता है कि आपको जो वहाँ पर मिला था वो सब का क्या। तो अंकल 3 बोलते हैं कि वो सब हमने सरकार को दे दिया था और उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब सरकार के हाथ में है और इतिहास में अब सब कुछ खो गया है। वूजी अंकल 3 से बोलता है कि आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात पता थी और आपने मुझे बताई नहीं, और इसीलिए क्या अब हम दोबारा उस कब्र को ढूंढ कर क्या उसके बारे में और ढूंढ सकते हैं, सामान मिल जाए, और क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। अंकल 3 वूजी की इन बातों को सुनकर बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि जो सब जितना भी हमने वहाँ से सामग्री इकट्ठा की थी वो एक अभिलेखागार भी था, मतलब एक म्यूज़ियम में था, और वहाँ पर आग लग चुकी थी जो अब सब कुछ जल के खाक हो चुका है। वूजी अंकल 3 से जानता है कि इसमें क्या गलत हो सकता है और क्या पता किसी ने जानबूझकर किया हो या कोई हमारे से सब छुपाना चाहता हो। अंकल 3 और वूजी इसी बारे में बहस कर रहे होते हैं। तभी वूजी बोलता है कि आपको पता है उसका दरवाज़ा कहाँ से हम जा सकते हैं और कैसे हम उसके अंदर घुस सकते हैं, क्या आप मुझे बताओगे। अंकल 3 बोलते हैं कि नहीं। वूजी अंकल 3 से बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, क्या हम चोरी चुपके से जाके वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। अंकल बिल्कुल साफ मना कर देते हैं और वूजी को मना करते हुए जब वूजी बताता है कि इस फ़ोटो में देखिए अंकल, क्या आप जानते हैं किसी को, क्या आप इनमें से किसी का एड्रेस बता सकते हैं। मेरे लिए ना सही मगर आप अपने लिए तो बताएं, हमारी चाची के लिए तो बताएं। मगर अंकल 3 एकदम फ़ोटो को देखकर हैरान रह जाते हैं, उसमें उनको कुछ ऐसा दिखाई। अंकल 3 एकदम हैरान रह जाते हैं और फ़ोटो देखते रह जाते हैं और बोलते हैं अरे ये कैसे हो सकता है। और ये कहते कहते एकदम अंकल 3 फ़ोटो को बहुत गौर से देखते हैं और एकदम से वूजी और उसके दोस्त हाई जूनियर को वहाँ से घर से बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं कि बस बस बहुत हुआ तुम्हारी बातें, चलो चलो अब तुम्हें जाना चाहिए, अब तुम्हारा टाइम हो चुका है जाने का। और दोनों बोलते कि अरे अंकल 3 नहीं, पहले हमारी बात तो सुनो, और वे एकदम से उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और बाहर खड़े होकर वूजी अंकल 3 से बोलता है कि अरे अरे दरवाज़ा खोलो अंकल, और तभी बाहर जाकर फैटी वांग को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि फैटी वांग मेरे पास तुम्हारे लिए उस स्नेक आई फिश का कुछ क्लू है। और वो उससे बात करता है कि तभी फैटी वांग बोलता है कि हाँ कोई नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
और वो तभी वहाँ पर जी फैटी वांग से बोलता है कि 9 दरवाज़ों के अलावा मुझे नहीं पता इस मछली के पीछे क्या राज है और हमें इसका वहाँ राज मिल सकता है, तो क्या मिलकर इस चीज़ को ढूंढ सकते हैं, क्या तुम हमारा साथ दोगे। फैटी वांग बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर सबको यही बताऊँगा कि तुम सिर्फ व्यापार के हिसाब से आए हो। फैटी वांग बोलता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए एकदम तैयार हूँ, जैसा तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ। तभी वूजी और फैटी वांग की बातें चल रही थी। तभी हाई जूनियर बोलता है, क्या ये हमारी मदद करेगा सच में। वूजी बोलता है कि यही सिर्फ मुझे मेरे भाई तक पहुंचा सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वूजी और हाई जूनियर बोलते हैं कि चलो हम कल आते हैं। और जैसे ही वूजी अगले दिन वापस आता है अंकल के घर पर, तभी देखता है पहले तो उसके पास कीज़ नहीं होती और उसको याद आता है कि मेरे पास अंकल के घर की नकली चाबियाँ भी हैं। तो वो एकदम की निकालता है और गेट खोलता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसको शूज़ वगैरह सब कुछ फैला हुआ दिखाई देता है। वूजी देखकर सोचने लगता है कि ये क्या हो गया, अंकल कहाँ चले गए। अंदर सब जगह ढूंढता है और देखता है हर जगह सामान फैला हुआ है। एक बारी वूजी डर जाता है कि क्या कहीं किसी ने कुछ हमला तो नहीं कर दिया। फिर वो सोचता है कि एक बारी अंकल 3 के कमरे में जाकर देखना चाहिए। और वो जैसे ही रूम में जाता है वहाँ पर देखता है अंकल 3 के कबर्ड में से उनके कपड़े गायब थे और बेड पर सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा हुआ था। तभी वूजी फ़ोन करता है हाई जूनियर को, हाई जूनियर तुम कहाँ हो, अंकल 3 नेक्स्ट मिशन के लिए निकल चुके हैं। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म होती है। अगले सीज़न के लिए आपको वेट करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।